नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। स्वागत के लिए 33 करोड़ देवी देवता और अवंतिका नगरवासी आमंत्रित हैं। शहर में पीले चावल के साथ पत्रिकाएं बांटकर लोगों को न्योता दिया जा रहा है। महाकाल शयन आरती भक्त मंडल के महेंद्र कटियार और राजेश अग्रवाल ने बताया कि 5 मार्च को सुबह 10 बजे गणपति पूजन होगा। दोपहर 2 बजे से महिलाएं हल्दी और मेहंदी के कार्यक्रम करेंगी। 6 मार्च को शाम 5 बजे शुभ लग्न में विवाह होगा। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह कार्यक्रम में शहर के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है। 6 मार्च को दोपहर 1 बजे नगर कोर्ट से निकलेगी। भगवान शिव नंदी पर विराजमान होंगे। बारात में भूत प्रेत पिशाच डाकिने और शाकिने बैंड बाजों की धुन पर नृत्य करेंगे। रिसेप्शन में विशेष व्यंजन परोसे जाएंगे। इनमें शुद्ध घी की पूरी, नुक्ती, खोपरा पाक, चक्की, भजिए, सेव, रायता और विभिन्न मिठाइयां शामिल है। सनोटे समारोह में अतिथि और नगरवासी स्टेज पर विराजमान बाबा महाकाल और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आकाश तारालिंगम हाटकेश्वर पातालोक मृत्युलोक महाकाले जैसी पुरानी कथा है कि महाकाल धरती पर विराजमान है और धरती पर भी विराजमान है तो राजा स्वरूप में महाकाल वन में ही विराजमान थे अनादिकाल से। अनादिकाल से जब राजा स्वरूप में विद्यमान थे तो हरिद्रा का जो वर्ण किया था वो इसी भूमि पर किया था, इसी देव भूमि पर किया था, इसी महाकाल लोक पर किया था। महाकाल वन पर उन्होंने हल्दी का वर्ण किया। हल्दी का वर्ण करने के बाद राजा के स्वरूप में आए और फिर भगवान कहलाए। तो बाबा महाकाल की शादी हुई थी तो राजा दक्ष की वजह से, भगवान दक्ष की वजह से शादी का बिगाड़ा हुआ था, तो उसको सही तरीके से उसका भोजन का प्रबंधन नहीं हो पाया था। उसके अनुरूप अन्नदान किया गया था। उसी अनुदान के अनुरूप हम बाबा का शाही भोज का आयोजन, नगर भोज का आयोजन करते हैं। क्या क्या आयोजन किए जाते हैं इसमें? इस आयोजन में मेहंदी का आयोजन होता है, हल्दी का आयोजन होता है और गीत संगीत होता है, भजन संध्या होती है, नगर भोज का आयोजन होता है, बारात का आयोजन होता है। पूर्ण रूप से बाबा की शादी जिस तरह होती है उसी तरह से होती है। शादियों में लोग आशीर्वाद देने जाते हैं, इसमें आशीर्वाद लोग लेने आते हैं। कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? विगत 25 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। तो नगर भोज का आयोजन होता है जिसमें शहर, प्रदेश, शहर, देश विदेश से सभी लोग यहाँ पर आते हैं। कितने प्रकार के व्यंजन इसमें बनाए जाते हैं? ये यजमानों की उस पे रहता है, फिर भी हम इसमें सब्जी, पूरी, नुक्ती, गुलाब जामुन, जितना व्यंजन हो सके ज्यादा से ज्यादा बनाते। पूरा 56 भोग है, बाबा को भोग लगाते हैं तो जितना हो सके उतने व्यंजन हम सब जो है वितरित करते हैं। पत्रिका में 33 कोटि देवी देवता भी आपने लिखे हैं, किस प्रकार से, मतलब क्या नियम? हाँ, तो ये ब्रह्मांड के मालिक हैं और दुनिया के संरक्षक हैं। वो 33 कोटि देवताओं का वास तो वैसे भी भूत पलित पिशाच जितने भी सारी सब चीजें होती बाबा के उसमें शामिल हुई थी। तो 33 कोटि देवताओं को हम आह्वान करते हैं और उन्हीं के नाम से हम पत्रिका छापते हैं कि वो सवाल तो साक्षी बने कार्य की। आपका नाम? राजेश। बाबा की बारात निकाली जाती है, कहाँ से? सर्वप्रथम बाबा महाकाल की बारात माता नगरकोट मंदिर के यहाँ से आरंभ की जाती है। उसके पश्चात बाबा महाकाल की बारात में घोड़े, बग्घी, हाथी, ऊंट, सभी तरह के भूत पिशाच सब लोग आते हैं तथा नगरवासी की बहुत भव्य संख्या में भीड़ रहती है। पूरी बारात नगरकोट से निकाली जाती है। नगरकोट से तेलीवाला कंठाल होते हुए यहाँ पे अपने कार्यक्रम स्थल पे आएगी। क्या नाम है आपका नाम? राघव बांगड़िया। बताएं किस प्रकार के व्यंजन की तैयारी की जाती है, कितने दिन लगते हैं और कितने व्यंजन बनाए जाते हैं? ये बाबा महाकाल का रिसेप्शन रहता है जो कि उज्जैन में महाकाल शयन आरती द्वारा किया जाता है। विगत 25 वर्षों से ये आयोजन किया जा रहा है और ये जो इसमें 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया जाता है भगवान महाकाल को। यथाशक्ति जो भी भक्त उनकी तरफ से कुछ भी बनाना चाहे या देना चाहे वो भी यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। पूरा उज्जैन इसमें आमंत्रित रहता है भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए। अतः यह पूरे उज्जैन में सभी मंदिर, उसके बाद अपना चक्र तीर्थ, वहाँ सभी को भूत पिशाच इन सभी को आमंत्रण दिया जाता है कि वह आए और बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करें, वो भोजन प्रसाद करें। जैसे ये पूरा नगर भोज रहता है तो कितने दिन पहले से तैयारी चालू हो जाती है? यह हमारा विगत 15 दिन पहले से सभी चीज़ें की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। हमारे 100 तरह के हलवाई आते हैं, उनकी टीम आती है। अतः यहाँ पर पानी पताशी, शिकंजी, सब्जी, पूड़ी, नुक्ती जो कि शुद्ध घी की रहती है, खोपरा पाक रहता है और गुलाब जामुन रहते हैं,
पॉपकॉर्न रहती है, यह सभी को भोग के रूप में सम्मिलित किया जाता है और नगरवासियों को भोज कराया जाता है। जय श्री महाकाल। हेम सिंह तोमर। संगठन की मांग है कि धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी में से मंदिर नहीं हटना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष महेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि धार्मिक स्थलों के साथ बिना छेड़छाड़ किए शासन प्रशासन को रोड निर्माण करना चाहिए। जिस जगह पर रोड निर्माण किया जा रहा है वहां पर नाग देवता का स्थान है और मंदिर हटाने के चलते नाग देवता के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे हैं। इसी के चलते आज क्षेत्रवासियों एवं विश्व हिंदू परिषद संगठनों के साथ मिलकर जन सुनवाई के एक ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से मांग की है कि मंदिर के साथ छेड़छाड़ न करते हुए रोड निर्माण किया जाए। ये विक्रम नगर में मंदिर है, तो रोड के साइड में है वो, तो उसकी तरफ से दोनों तरफ रोड निकालने की योजना है, वो निकल चुके हैं। लेकिन फिर भी मंदिर को जो तोड़ने की जिद है प्रशासन की, वो गलत है, क्योंकि 4 लेन बन रहा है, डिवाइडर में मंदिर पूरा आ रहा है। फिर भी इन्होंने जाके नाग महाराज की जो बामी थी उसको तोड़ दिया है। वहाँ आए दिन नाग निकलते रहते हैं सभी तरह के, क्या तो उससे लोगों को भी खतरा है और धार्मिक आस्थाएं भी उससे हमारी वो हो रही है। क्या मांगे आप लोग? हम ये चाहते हैं कि मंदिरों को सुरक्षित रखते हुए डिवाइडर के बीच में और दोनों तरफ से रोड निकालें, कोई समस्या नहीं है। दोनों एक तरफ तो पूरी शासकीय भूमि है, आराम से वहाँ रोड निकल सकता है। और रहवासी है वो सब उसके विरोध में खड़े हैं और संगठन भी उनके साथ में है। महेश तिवारी, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष। इस समस्या से उज्जैनिया गांव के लोगों का कुछ काम नहीं हो रहा है और लोग परेशान हो चुके हैं। बंटवारे पर कार्यवाही करने को लेकर जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें स्वामित्व पट्टा, भूमिहीन कृषि प्रमाण पत्र और संबल कार्ड आवेदन के रूप में देने होते हैं। इस मामले में ग्रामीण जनों ने प्रशासन से सुनवाई में कार्यवाही की मांग की है। बंटवारे की इस हरकत के कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण जनों ने बंटवारे पर कड़ी कार्यवाही की मांग की और समस्या का समाधान को लेकर ज्ञापन सौंपा। जी हाँ, मैं ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधि हूँ 15 से 20 साल से, और मेरे ग्रामवासी से पटवारी आलोक पांडे, इन लोगों से क्या है कि हर चीज़ के लिए पैसे मांगे जाते हैं। जैसे कि शासन की योजना PM आवास जो चल रही है, उसमें ऑलरेडी पहले से उस ग्राम आबादी में मकान बने हुए हैं। उनसे किसी से 5,000 किसी से 2,000 मांगता है और जिनने पैसे दे दिए उनके पट्टे अदा कर रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं। ये मेरे ग्रामवासी सभी यहाँ पे मौजूद है। हमने इस विषय में आज कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आलोक पांडे पटवारी, अरे सैकड़ों किसान परेशान है, वहाँ पे सैकड़ों किसान परेशान है हर चीज़ के लिए। मैं भी गांव का किसान हूँ, फार्मर ID बनाने गया, मेरे से भी 1,000 रुपये मांगे उसने, और 1,000 रुपये लेके मेरी फार्मर ID शाम को उसने बनाई है। ये ग्राम उज्जैनिया हल्का नंबर 66 का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेरूलाल गुजराती, ग्राम उज्जैनिया का वरिष्ठ पंच। ऐसी ही सनसनीखेज घटना खाचरोद थाने की चापाखेड़ा पुलिस चौकी के गांव डोडिया में 25 फरवरी की रात में हुई। गांव डोडिया का ही कचरू पिता मांगीलाल चंद्रवंशी ने शिवरात्रि के एक दिन पहले मंगलवार के दिन अपने घर कुछ तांत्रिकों को बुलाया। कचरू के घर का पता पूछते हुए ग्रामीण ने देखा था उसी रात को कब्रिस्तान में गड़े हुए शव निकलने की घटना को अंजाम दिया। धन के लालच में तांत्रिकों का सहारा शिवरात्रि की रात्रि को लिया गया। सुबह ग्रामीण जन को कब्रिस्तान की और कब्रों पर गड्ढे खुदे दिखाई देने पर पता चला। कब्र के परिजनों के साथ ही पुलिस को सूचना दी। मामले की संगीनता को देखते हुए TI धन सिंह मौके पर पहुंचे, अपने खुफिया तंत्र से जानकारी एकत्रित की। गांव में मस्जिद पर लगे CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मामले में थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया, चापाखेड़ा चौकी प्रभारी शांतिलाल मौर्य की सराहनीय भूमिका रही। इसमें पूछताछ जारी है। इसमें डोंडिया से 1 और 2 बाहरी राजस्थान बांसवाड़ा के आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने मानव कंकाल के साथ छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में 329/2 व 301 में FIR दर्ज की। SDOP ने आमजन को सावधान करते हुए संदेश किया है कि इस तरह के अंधविश्वास से जुड़ी घटना करके काला जादू या धन का लालच देकर अप्रिय घटना करने वालों के हाथों आज तक कुछ नहीं लगा है। ऐसी घटनाएं करने वालों का अंजाम भी बुरा हुआ है। थाने पे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम डोडिया कब्रिस्तान में अत्याचार किया गया है और वहां से कंकाल निकालने की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई, वरिष्ठ अधिकारी को आदरणीय SP सर को, एडिशनल SP सर को इस घटना को संज्ञान में लाया गया। उसके पश्चात थाना प्रभारी धन सिंह नलवाए और चौकी प्रभारी शांतिलाल मौर्य ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए
आदरणीय एसपी सर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया। इस टीम ने टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर, कैमरा रिकॉर्डिंग के आधार पर जल्दी ही साक्ष्य एकत्रित करके आरोपियों तक अपनी पहुंच बनाई है। अभी 3 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं, जिसमें एक डोडिया ग्राम का रहने वाला है और 2 इसी के साथ ही राजस्थान बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। मैडम देखिए, अभी तक पूछताछ में जो सामने आया है, इनका उद्देश्य काला जादू करके अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करना है, जिसमें आर्थिक लाभ को प्राप्त करना इन लोगों ने बताया है, जिसमें कि इस प्रकार की क्रिया करके उनको आर्थिक लाभ हो सकता था। लेकिन इसमें थाना प्रभारी खाचरोद और चौकी प्रभारी ने बड़ी शांति और धैर्य का परिचय देते हुए ग्राम में सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हुए आरोपियों तक अपनी पहुंच बनाई और मामले का खुलासा किया है। अभी इस और भी आरोपी इसमें बढ़ने की संभावना है? अभी तक जो संज्ञान में है, सिर्फ ये तीनों ही इसमें आरोपी है जो अभी पुलिस की हिरासत में। पुलिस ने खाचरोद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और आरोपियों तक अपनी पकड़ बनाई है और आरोपियों को अपने हिरासत में लिया है। इसी को देखते हुए सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में, काले जादू में या टोटका में विश्वास ना करें। इस प्रकार की किसी भी प्रकार को इस प्रकार का कोई कार्य किया जाता है, इसके लिए भारतीय दंड संहिता में कानूनी इसके लिए प्रावधान किए गए हैं, जिसके लिए दंड का भी प्रावधान है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।